संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसमें 299 सदस्य थे। उनमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें बार बार सुनने को मिलता है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। गांव में बच्चों से पूछा जाए संविधान किसने बनाया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम लेता है। ऐसा क्यों? इतने सारे लोग थे, उनमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम ज़्यादा फेमस है, ऐसा क्यों? इसी की बात करेंगे हम इस वीडियो में। जब संविधान सभा बनाया जा रहा था तो उसमें बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, जिसमें 8 बड़ी समितियां थीं, 15 से अधिक छोटी समितियां बनाई गई। 8 बड़ी समितियों में से एक समिति थी जो प्रारूपित समिति, यानी मुखौटा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जस्ट 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर एक जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप संविधान का प्रारूप तैयार करेंगे। संविधान किस प्रारूप में वो किताबें रखी जाएंगी, लागू होने के बाद इसकी पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कंधों पर थी। उनका सहायता करने के लिए 6 लोग और शामिल हुए थे। टोटल मिलाकर 7 लोग इस कार्य को कर रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतनी गहनता से BN राव या अन्य संविधानों को पढ़ करके अपने संविधान को लिखने का काम नहीं किए थे। मुखौटा तैयार करने का जो काम किया काफ़ी रोचक थी। मैं आसान भाषा में बताना चाह रहा हूँ कि इस संविधान में जो 22 भाग हैं, इसको बहुत ही आसानी से याद किया जा सकता है। उनकी दूरगामी सोच और उनकी मेहनत से यह संभव हो पाया। सबसे पहले भाग में उन्होंने जिक्र किया भारत राज्यों का संघ, मतलब ये कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, संघ शासित प्रदेश है, कितना एरिया है, क्या क्राइटेरिया है, पहले भारत की भूभाग की बातचीत हो जाए। दूसरे भाग में उन्होंने नागरिकता की बातचीत की गई, क्योंकि भारत की भूमि पे जो भी व्यक्ति रहेगा वो कैसे उसको कैसे नागरिकता दी जाएगी, बाहर से जो लोग आएंगे उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी, इस प्रकार की सारी बातें डिटेल में भाग 2 में की गई। और जो व्यक्ति यहाँ पे रह रहा है उसकी मौलिक अधिकार क्या होगी, उसको अधिकार तो देना पड़ेगा। इसलिए जस्ट बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार काफ़ी डिटेल में लिखित दिया गया है। जस्ट बाद भाग 4 आता है, जिसमें राज्य को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप समय समय पे कानून बना करके उन अधिकारों को जनता को मुहैया कराएंगे, क्योंकि उस समय लागू कर पाना संभव नहीं था। इसलिए ये जिम्मेदारी बाद में ये हुआ कि आप बाद में अपने कानून बना करके लोगों को ये अधिकार देना सुनिश्चित करेंगे। 3 और 4 जो है एक तरह से हमारे जनता का अधिकार की बात करता है। जस्ट बाद 5 आता है, जिसमें केंद्र से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होती हैं, केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं, उसमें सारा जिक्र भाग 5 में होता है। भाग 6 में राज्य से जुड़े हुए जितने भी सरकारी कार्यों की बातचीत होती है, भाग 6 में हो जाता है। भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश के क्या अधिकार होंगे, क्यों केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएंगे, कैसे शासन व्यवस्था होगी, भाग 8 में लिख दी गई। भाग 9 सब तो हो गया, तो पंचायतें छूट रही थी, तो ये हुआ कि इसके बाद जस्ट पंचायत की बातचीत हो जाए। यानी 5, 6, 7, 8, 9 एकदम सीक्वेंस है, केंद्र, राज्य, यूटी और पंचायत। इतनी सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं। 7 तो निकल गया है, 9 तक आपका तैयार हो जाएगा। फिर 10 में आप यहाँ पे जो SC ST वाले लोग थे, अनुसूचित जाति जनजाति वाले लोग थे, उनके लिए जगह रखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भाग 10 नंबर पे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। यह भाग 9 और भाग 10 जो है एक एक अनुच्छेद है, बड़ी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। भाग 9 243 और भाग 10 244, खत्म। 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे, 2 भाग खत्म। जस्ट एक भाग आता है 11, जिसमें यह कहा गया कि केंद्र और राज्य तो बना दिया गया है, लेकिन उनमें संबंध, रिलेशन कैसे स्थापित किए जाएंगे, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन। तो अधिकारों की मांग को लेकर के भविष्य में लड़ाई या न हो, इसलिए उन्हें संबंध स्थापित लिखित बता दिया गया कि भाई आपका संबंध ऐसे चलेंगे, और उसी आधार पर संबंध चलते भी हैं। जस्ट बाद एक भाग 12 आता है। भाग 12 में ये लिखा गया कि वित्त, संपत्ति, संविदावाद। इसका मतलब ये भाग 12 को समझ लीजिए इकोनॉमी का एक पोर्शन है, जिसमें आप GST WST पढ़ते होंगे, 267 आर्टिकल है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह पूरी तरह से संपत्ति की बातचीत की गई है, संपत्ति से संबंधित ही है, वित्त फाइनेंस से संबंधित है भाग 12। आप नाम सुने होंगे कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार कर दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके 300 में जोड़ दिया गया, तो वो भाग 12 का लास्ट अनुच्छेद में जोड़ा गया था। तो इसके जस्ट बाद एक भाग आता है भाग 13। भाग 13 में व्यापार से संबंधित बातचीत की गई है। 301 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेड से संबंधित है।
उसके बाद एक बात आती है भाग 14, जिसमें बात आती है उन कलेक्टर साहब को जिसके पास सबसे अधिक ताकत हुआ करती थी। उस समय राजा हुआ करते थे जिले का। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया भाग 14 में। अब इसके जस्ट बाद निर्वाचन की बात, भाग 15 में निर्वाचन की बातचीत की गई है। क्यों? क्योंकि जितने भी ये लोग चुने गए हैं, मतलब जितने भी लोग ये सत्ता में जाएंगे, केंद्र सरकार में, चाहे राज्य सरकार में, चाहे पंचायत में, उसमें चुनाव कैसे होंगे, उसके लिए निर्वाचन की बातचीत की गई है भाग 15 में। उसके बाद भाग 16 आता है। इसमें यह कहा गया कि भाई कुछ विशेष वर्गों के लिए हमें देखनी पड़ेगी, विशेष वर्गों के लिए बातचीत की गई है। जैसे आप जानते होंगे कि महिलाओं के लिए महिला आयोग बना दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा जाति आयोग बनाया गया, मानवाधिकार आयोग बनाया गया, तो बहुत सारे अल्पसंख्यक आयोग बना दिया गया, बहुत सारे आयोग बनाए गए ताकि जो भी मतलब वंचित रह जाए, समाज के मुख्य धारा से कोई वंचित ना रहने पाए, इसके लिए उनको उनके उत्थान के लिए समय समय पे राज्य और केंद्र सरकार कानून बनाते रहे। भाग 17 में राजभाषा की बातचीत की गई। राजभाषा क्या होगा। जस्ट बाद भाग 18 आता है, आपात उपबंध। अगर देश में आपात आती है तो उसका समाधान, उसका हल कैसे निकलेगा, तो भाग 18 में बताया गया। और भाग 19 एक ऐसा भाग था, मिसलेनियस था, जिसमें कुछ बातों का चर्चा हो रही थी। तो उसको जैसे नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कॉपी में लिखता है तो कुछ बात ऐसी आती है तो लास्ट पेज में लिख लेता है, अंतिम पन्ना में कुछ लिख लेता है, उसी प्रकार से ये था। अंतिम पन्ना में लिखी हुई बातों को चर्चा की गई और चर्चा करके 19 में मिसलेनियस में डाल दी गई। और उसके जस्ट बाद भाग 20 आता है, संविधान में संशोधन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, तो उसकी बातचीत हो गई। और 21 और 22 वही बात मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में जैसे कुछ बातें नहीं लिख दी जाती है, किसी का नाम गांव पता होता है, ये सारी छोटी मोटी बातें लिखी गई थी जिसका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है इस समय। इस तरह से 22 भाग आप पढ़ लिए। इसमें कुछ बातें छोटी होंगी, जैसे जो बाद में जोड़े गए हैं, जो भाग बाद में जोड़े गए हैं, जैसे 4 क में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, 14 क में कुछ जोड़े गए हैं, 9 क में जोड़े गए हैं। 3 भाग अलग से जोड़े गए हैं, 4 क, 9 क, 14 क। इसको बाद में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।